Hello student, in our previous lecture we have learned about IUPAC names of aldehyde and ketones. Now one question arises in your mind that what is the relation between aldehyde and ketones. So see here what is the relation between aldehyde and ketone. तो aldehyde is C double bond O. Carbonyl group attach with aryl alkyl, or this carbon is attached with hydrogen, it is aldehyde. And carbonyl group is attached or bonded to other two carbon, it is ketone. Now what is the general formula of aldehyde? So it is RCHO. Here it is RCOOR. Sorry. Now overall again general formula of aldehyde and ketone. तो मैंने सिखाया हुआ है क्लास में कि अगर कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिखता है तो वो अल्कीन को फॉलो करेगा. मीन्स अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो CnH2n. ये एक जनरल शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको कि भाई फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है. अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n. एडिशनल एक ऑक्सीजन आपको डालना है. तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ aldehyde? तो CnH2nO. एंड कीटोन तो अगेन यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो CnH2n और एडिशनल सिंगल O. तो ये पढ़ चुके हैं हम कि इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम बट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देर आर अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम बट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, then they are called functional group isomers. तो here aldehyde and ketones are functional group isomers. एग्जाम में आइसोमेरिज्म की बात करें तो क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी बनता ही नहीं. एक आध क्वेश्चन तो आइसोमेरिज्म का होता ही है. मैंने बहुत बार आपको सिखाया भी है तो भी अगेन एक बार आप रिवाइज कर लो कि चलो कल को आपको बोल दिया एग्जाम में कि C3H6O के आइसोमर्स कितने होंगे. तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि C3H6 CnH2n, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे n है, ये 2n. जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है. तो ये बट ऑब्वियस इसमें एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा. तो C3H6O अगर एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड सिंपल मुझे बनाना है CHO. तो CH3 CH2 CHO प्रोपेनाल हो गया. अब इसको उसकी चेन उल्टाओ या कुछ भी करो पर ये और कोई मेथड से आप नहीं लिख सकते. सिंपल प्रोपेनाल और कोई आइसोमर उसका नहीं मिलेगा आपको, चेन आइसोमर भी नहीं. तो CnH2n 3 कार्बन वाला तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. और कोई मेथड मुझे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो प्रोपेनाल C3H6O जस्ट उसके 2 आइसोमर है, एक एल्डिहाइड वाला एक कीटोन वाला. तो सेम वे C4H8O के आइसोमर्स आप नोटबुक में ड्रॉ करो और मुझे भेजो. C5
H10O के आइसोमर्स भी बनाओ। तो ये दोनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन। फिर डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और एक बात बोलनी है आपको कि अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर जो भी है हम पढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात आप याद रखिएगा कि अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स आर वाइडली स्प्रेड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ये जनरली हमको नेचर से मिलते हैं एंड नेचुरली अकरिंग ये कंपाउंड्स है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। एंड आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है ना? तो वनीला आइसक्रीम उसको वनीला उसमें फ्लेवर है। तो वेनिलिन एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला देखो, बेंजीन का रिंग, यहाँ पे अल्डिहाइड डाल दो तो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल डाल दो और यहाँ पे ये CH3 अल्डिहाइड भी है, ईथर भी है। ये अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड 3 फंक्शनल ग्रुप है और ये फॉर्मूला है वेनिलिन का। वैसे ही एक कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड जो कल मैंने पढ़ाया था, ये वेनिला बीन से मिलता है। वेनिलीन वेनिला बीन से हमको मिलता है। दूसरा कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड जो कि मैंने कल पढ़ाया था, CHOOH2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड एक हर्बल प्लांट से मिलता है हमको, जिसको मेडो स्वीट बोलते हैं। अगेन एक सिनामाल्डिहाइड भी मैंने कल पढ़ाया था आपको। तो सिनामाल्डिहाइड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सिनामोन और आइसोएमाइल एसीटेट फ्रॉम बनाना। ऑल्सो दे आर यूज टू एड फ्लेवर टू मैनी फूड प्रोडक्ट्स। हमको हर एक फूड में फ्लेवर पसंद है, तो बहुत सारी फ्लेवर्स जो है ये सब जनरली कीटोन्स होती है या अल्डिहाइड होती है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर होते हैं। तो मैनी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एडेसिव सब्सटेंस, मतलब वो फेविकॉल, वेमिकॉल, वो सब वगैरह, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक फाइबर्स। एसीटोन एंड एसिटिक एसिड आर वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर बोथ इन लेबोरेटरी एज वेल एज इन द इंडस्ट्री। एसीटोन तो नेल पॉलिश इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, नेल पॉलिश बनाने के लिए भी और नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए भी। अब दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। कल हमने पढ़ा था अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? तो व्हेन कार्बन इज डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन इज अटैच विथ ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड इज कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू अल्कील ग्रुप और एराइल ग्रुप वॉट एवर, और कार्बन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बोनिल जो है उसका हमने कार्ब यूज किया, और ये जो हाइड्रोक्सिल है उसका ऑक्सिल यूज कर लिया, तो हो गया कार्बोक्सिल। और जनरली दे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर फैटी एसिड्स, तो इसलिए इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बोनिल का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स तो इट इज ओइक एसिड। और ये भी 11th क्लास में मैंने बहुत बार आपको, एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 बार मैंने सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग आपको करवा दिया है और टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग वाला और कॉमन नेम वाला टेबल आप सब नोटबुक में लिख के मुझे होमवर्क सेंड कर देना। उसके बाद का टॉपिक आज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। देन व्हाट आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, वो समझिए। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स
कौन कौन से होंगे, तो उसमें फर्स्ट आएगा एमाइड्स। ये एमाइड्स बहुत बार आपने नहीं पढ़ा है, पर एक दो बार मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको अब 5 टाइम 4 टाइम जितनी भी टाइम हो सके लिख के प्रिपेयर कर लेना। एमाइड्स क्या होते हैं, तो C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड जो पूरा पूरा ऊपर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो OH है, ये OH इज रिप्लेस्ड बाय एमिनो ग्रुप। OH इज रिप्लेस्ड बाय एमिनो ग्रुप, मतलब कि हाइड्रोक्सिल की जगह पर अमाइन लगा होता है, तो RCONH2 को हम एमाइड्स बोलेंगे। तो एमाइड्स का सफिक्स भी क्या होगा, एमाइड ही होगा। तो चलो इसके 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। CONH2 ये हो गया हमारा एमाइड ग्रुप। तो इस एमाइड ग्रुप में R की पोजीशन पे हम H को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो HCONH2 हुआ। मुझे उसको नाम देना है। मुझे पता है कि वो गब्बर वाला डायलॉग कितने कार्बन है, तो एक कार्बन दिख रहा है, तो मीथेन। फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, सफिक्स भी एमाइड है, तो मीथेन प्लस एमाइड क्या होगा, तो मीथेनेमाइड होगा। ये क्या होगा, मीथेनेमाइड। और मीथेनेमाइड को हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, तो फॉर्मेमाइड। फॉर्म एक कार्बन वाला तो कुछ भी होता है, फॉर्म आ जाता है, तो इट इज फॉर्मेमाइड हो जाएगा। तो सिंपल। चलो CONH2 एमाइड ग्रुप, उसके बाजू में रख दो आप H की बजाय मिथाइल ग्रुप, तो अब ये हो जाएगा CH3CONH2। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, तो अब 2 कार्बन हो गए हैं, तो इथेन। एमाइड लगा दो तो इथेनेमाइड। घर का नाम 2 कार्बन तो असट, तो इट इज एसीटेमाइड। इट इज एसीटेमाइड। अब उसके बाद नेक्स्ट कुछ सोचो आप, तो कि चलो एमाइड तो लिख ही देते हैं हम, CONH2। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो वापिस से आप, बेंजीन को रख दो, तो बेंजीन प्लस एमाइड क्या हो जाएगा, तो बेंजीनेमाइड। ये क्या हो जाएगा, बेंजीनेमाइड। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो C डबल बॉन्ड O था, तो OH की जगह पर अगर अमाइन रिप्लेस करते हैं तो ये एमाइड हो जाता है। चलो अब दूसरा कोई डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं। तो दूसरा डेरिवेटिव है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो R तो होता, इधर OH भी होता, तो OH को रिप्लेस Cl से कर देंगे, तो C डबल बॉन्ड O R, OH का रिप्लेसमेंट Cl हो गया, तो ये हो जाएगा RCOCl। और RCOCl इज नथिंग बट एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, और एसिड क्लोराइड मीन्स उसको एसाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया एसाइल हैलाइड। अब जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं तो 4-5 एग्जाम्पल आप खुद से बनाओ ना। तो COCl, चलो यहाँ पे मुझे कुछ डालना है, COCl। मेरी पैटर्न से भी आप सीख सकते हो कि मैंने 3 बार सिर्फ COCl लिख दिया। अब मैं उसको रिप्लेस करूँ, यहाँ पे H लगा के देखती हूँ, यहाँ पे हम मिथाइल डाल देंगे, यहाँ पे बेंजीन को डाल दो। अब सोचो उसके नाम, तो 1 कार्बन वाला, ये तो क्लोरीन है, ये 1 ही कार्बन है, मीथेन है,
तो इसका सफिक्स क्या है मैडम, वो तो बताओ। तो इसका सफिक्स है ऑयल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स यूज करेंगे ऑयल क्लोराइड। तो अब ये मीथेन एक ही कार्बन है, तो मिथेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। और मिथेनॉइल क्लोराइड का कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। कौन सा कॉमन नेम होगा, फॉर्माइल क्लोराइड। नेक्स्ट, आपको अब समझ में आ गया कि 2 कार्बन है, इथेन है और ऑयल क्लोराइड सिर्फ डालना है, तो इथेनॉइल क्लोराइड। और इथेनॉइल क्लोराइड को एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। वैसे ये बेंजीन रिंग के ऊपर COCl है, तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे डिफरेंस आप पक्के से याद रखना, अगर बेंजीन रिंग पर CH2Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड होता है। बेंजाइल ये Y है, ये O है, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, रिंग प्लस CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, बट रिंग प्लस COCl, देन इट इज बेंजोइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव, चलो याद करो। तो क्या पढ़ा अभी, एक पढ़ा एमाइड, दूसरा आपने पढ़ लिया एसिड क्लोराइड मतलब एसाइल हैलाइड। अब तीसरा डेरिवेटिव है उसका, बनाते हैं चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RC डबल बॉन्ड OOH, OH को वापस हम रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। OH के ऑप्शन में कुछ और डाल के देखते हैं, तो OR डाल दो। OH के ऑप्शन में क्या डाल दो, OR। When a hydrogen atom of hydroxyl group of carboxylic acid is substituted by alkyl or aryl group, then the compound is called ester। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल का H जो है वो अल्काइल से हमने शिफ्ट किया, तो RC डबल बॉन्ड OR हो गया। OH के ऑप्शन में क्या हो गया, OR। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है अपना एस्टर, और एस्टर के पीछे जो सफिक्स आएगा वो O8 आता है, O8। एस्टर के पीछे क्या लगता है, O8। एस्टर बीच वाला फंक्शनल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एस्टर का हैप्पी बर्थडे होगा तो एस्टर का केक O से कटेगा, वो आपको याद रखना है। एस्टर का केक कहाँ से कटेगा, O से। तो हमेशा ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये सोचो अब। तो ये है मिथाइल, CH3, ये क्या हो गया, मिथाइल। और यहाँ पे जो एस्टर होता है ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, उसको कंसिडर करना होता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल। और 2 कार्बन है तो इथेन, और O8 लगा दो तो मिथाइल इथेनोएट। नाम क्या होगा इसका, मिथाइल इथेनोएट। अब मुझे घर का नाम मतलब अपना IUPAC नहीं है, जो कॉमन नेम है वो मुझे बोलना है। तो कॉमन नेम में एस्टर हमेशा ये बीच में आता है, देखो। तो आजू बाजू के जो फंक्शनल ग्रुप है वो बोलने होते हैं, लास्ट में एस्टर बोल दो। तो ये मिथाइल और ये एस्टर, तो नाम हो जाएगा डाइमिथाइल एस्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एस्टर। तीसरा नाम भी हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं उसको सेपरेट करूं तो मुझे इसमें से नेगेटिव रेडिकल मिलेगा एसीटेट और H+। भूल जाते हैं बच्चे बार बार बोलने पर भी।
एसिटिक एसिड से जो रेडिकल ऑब्टेन होगा वो होगा एसीटेट। वैसे ही फॉर्मिक एसिड HCOOH से जो मिलता है वो फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से मिलेगा तो फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से मिलेगा तो एसीटेट, बेंजोइक एसिड से मिलेगा, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग प्लस COOH, इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलेंगे। IUPAC नेम से मैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इस कार्बन को हमने चेन में कंसिडर नहीं किया है। तो ये बेंजोइक एसिड कॉमन नेम, और इसका H हटा दो तो ये बेंजोएट बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट, ये एसीटेट, ये बेंजोएट। अगर मैंने इसका सेम कंपाउंड आपको सिखाया हुआ है कि ये बेंजीन का रिंग, उस पर अगर मैं डाल दूँ COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। सेकेंड पोजीशन में मैंने डाल दिया OH, तो ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम बोलना है तो ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज़ नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड। मैंने सैलिसल्डिहाइड भी पढ़ाया। तो ये सैलिसिलिक एसिड, यहाँ से अगर मैं H निकाल दूँ तो ये रेडिकल हो जाएगा सैलिसिलेट, मतलब एसिटिक एसिड एसीटेट, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट, बेंजोइक एसिड बेंजोएट। तो एसिटिक एसिड से क्या मिलेगा? एसीटेट। तो वैसे ही ये पार्ट देखो, CH3COO- एसीटेट भी है, तो इसको हम मिथाइल एसीटेट वैसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मिथाइल एसीटेट। चलो, बेंजीन की रिंग है, उस पे COOCH3 मैंने लिख दिया। अब मुझे फटाफट से बताओ कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो बट ऑब्वियस इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको एस्टर दिख रहा है, ये रहा एस्टर, COO एस्टर। नाम लिखना है तो एस्टर का केक तो O से ही कटता है ना। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया बेंजोएट, तो नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। बट अगर कहीं को आपको ये कंपाउंड ऐसे लिखा मिलेगा OCOCH3, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे रिंग के बाद तुरंत O है, फिर मिथाइल है। यहाँ पे रिंग के ऊपर ये कार्बन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। तो ओ एस्टर का केक O से कटेगा। तो अगर O से कटता है एस्टर का केक, तो ये पार्ट क्या हो गया? सॉरी, यहाँ से, तो ये पार्ट यहाँ से कट करेंगे तो ये फिनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनाइल। और ये एसीटेट, तो कंपाउंड फिनाइल एसीटेट, ये फिनाइल एसीटेट है, ये मिथाइल बेंजोएट है। तो एस्टर O8 हमको लिखना है, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट कोई डेरिवेटिव है तो क्या है ना, अभी एनहाइड्राइड, C∪O, यहाँ पे मैं डाल दूँ R, यहाँ पे डाल देंगे O, H की जगह पे अगेन C∪O R, RCO एसाइल ग्रुप है ये, तो दोनों तरफ एसाइल ग्रुप और बीच में O, तो CO OCO, मैंने ऐसा बहुत बार सिखाया है। तो ये हो गया अपना ग्रुप एनहाइड्राइड। कौन सा ग्रुप है ये? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के पीछे कौन सा सफिक्स डालना होता है? तो एनहाइड्राइड के पीछे ओइक एनहाइड्राइड लगता है। क्या लगता है? ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड आपको डालना है। अभी आप काम करो, 5 टाइम, आपको COO नहीं आ रहा है ना एस्टर एनहाइड्राइड, तो 5 टाइम रिपीट कर दो। बुक में भी 5 टाइम क्या 10 टाइम रिपीट करो, 25 टाइम रिपीट करो। अब लास्ट चांस है ये 12th का, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? पढ़ना तो है। चलो, मैंने 4 टाइम लिख दिया। अभी
ये जो एनहाइड्राइड है वो 2 टाइप के होंगे, सिमेट्रिकल भी होंगे, एसिमेट्रिकल भी होंगे। अगर ये सिमेट्रिकल है तो सपोज मैंने दोनों साइड सेम फंक्शनल ग्रुप लगा दिए तो ये सिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे मैं मिथाइल डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं मिथाइल नहीं H डाल दिया, तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिमेट्रिकल है। ये CH3 CH2 CH2 CH3 देखो दोनों सेम है तो ये सिमेट्रिकल। चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3 CH2, यहाँ पे मैं रिंग डाल रही हूँ तो ये एसिमेट्रिकल है। अब मुझे नाम कैसे लिखना है, तो सपोज ये सिमेट्रिकल है तो ये सिमेट्रिकल है द्रुमीन पप्पा आया जोइल एसएच। अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये सिमेट्रिकल जो फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों को ये 1 और 2 कार्बन इथेन, ये भी 1 और 2 कार्बन, तो एक ही बार सिर्फ लिखना है तो ये हो जाएगा इथेन और ओइक एसिड, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये देख लो, अब ये डिफरेंट एसिमेट्रिकल है तो दोनों साइड अलग लिखना है मुझे। ये इथेनोइक है तो ये मिथेनोइक है 1 कार्बन वाला। तो अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करो तो ई पहले आएगा, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो इसको, ये सिमेट्रिकल है, एक ही बार लिखना है। काउंट द कार्बन 1 2 3, दैट इज प्रोपेन, तो इट इज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये वाला देख लो अब, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से कट करो, ये देखो तो ये 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोइक और ये बेंजोइक, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आएगा तो बेंजोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इट इज बेंजोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो इट्स ओवर नाउ। नेक्स्ट सेशन में कल हम पढ़ेंगे फिर से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।